आज हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर का इक्विपमेंट है लेमिनार एयर फ्लो बेंच यानी कि लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, LAFB शॉर्ट में इसको कहते हैं। यूँ देखा जाए तो ये लेमिनार एयर फ्लो बेंच या लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट जो है यह एक प्रकार का वर्क टेबल है। हमारे जो स्टडी टेबल होते हैं उससे थोड़ा परिष्कृत रूप में ऊपर से कवर्ड होता है, कवर्ड एरिया इसका होता है। यह लेमिनार एयर फ्लो बेंच कैबिनेट युक्त होता है जिसमें कुछ यंत्र भी लगा होते हैं और सामान्यतः यह 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट अथवा 8 फीट लंबाई तक में उपलब्ध होता है। गहराई इसकी सामान्यतः केवल 2 या 2.5 फीट रखी जाती है, जो हमारे स्टैंडर्ड वर्क टेबल की होती है, टीचर टेबल जिसे हम कहते हैं। उसकी गहराई जितनी इसकी गहराई मैक्सिमम होती है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम होती है। इस यंत्र द्वारा उत्तक संवर्धन और सूक्ष्म जैविकी में कीटाणु रहित परिस्थितियाँ, बिल्कुल जर्म फ्री कंडीशन जिनको कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी और टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स के लिए माइक्रो फ्री या जर्म फ्री कंडीशन यानी कि स्टरलाइज्ड कंडीशंस क्रिएट की जाती है, रखी जाती है, ताकि उसमें टिश्यू कल्चर अथवा माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जो भी कार्य करना हो उस कार्य में हमें किसी भी माइक्रोब का कंटेमिनेशन देखने को नहीं मिले, कोई भी अन्य प्रकार का उसमें कंटेमिनेशन नहीं हो, किसी भी अन्य प्रकार का कोई एडिशन नहीं हो, किसी भी अन्य माइक्रोब का इंटरेक्शन नहीं हो। यह सामान्यतः टिश्यू कल्चर सिस्टम में एक्सप्लांट, हिंदी में आप जिसको कर्तोत्तक कहते हैं, उसके सतह निर्जमीकरण, सरफेस स्टरलाइजेशन, संवर्धन व उपसंवर्धन के कार्य में काम में ली जाती है। जब भी हमें कल्चर डेवलप करना होता है, माध्यम पर कोई भी पौधे का भाग रखना हो, तो उससे पहले उसको खुद को निर्जमीकृत किया जाता है, फिर उसे स्टरलाइज कंडीशन में संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, और बाद में जब थोड़ा सा उसमें से कैलस डेवलप हो जाता है तो उसको भी हमें संवर्धन माध्यम में ट्रांसफ़र करने हेतु, दूसरे संवर्धन माध्यम में ट्रांसफ़र करने हेतु इसका उपयोग लिया जाता है। इसकी संरचना लेमिनार एयर फ्लो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्व लेमिनार एयर फ्लो बेंच, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि श्यान लेमिनार एयर फ्लो बेंच। सामान्यतः वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो बेंच या वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट टिश्यू कल्चर की प्रयोगशालाओं में उपयोग में लिया जाता है। साथ ही यह हॉस्पिटल तथा अन्य माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ में भी काम में लिया जाता है, मुख्य रूप से वर्टिकल। यहाँ पर वर्टिकल से मतलब उसके फिल्टर की पोजीशन से होता है। इस वर्टिकल टिश्यू कल्चर वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो बेंच के जो मुख्य भाग होते हुए है कैबिनेट, फिल्टर्स, लाइट सिस्टम तथा एग्जॉस्ट फैन। ये जो आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए, इस चित्र में ये पूरा का पूरा एक लेमिनार एयर फ्लो बेंच है, जो कि वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो बेंच है। इस वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो बेंच का ये जो भाग है, ऊपर ये भाग ट्यूबलाइट है, सामने जो ये जाली है इसमें से एक्रेलिक, साइड की सारी एक्रेलिक शीट है, सामने जो जाली है इसके पीछे की तरफ, इस जाली के पीछे की तरफ हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, और इन हेपा फिल्टर से अंदर से बाहर की तरफ हवा इसमें आती है। साइड में आप ध्यान दीजिए, ये और ये जो एक्रेलिक शीट लगी है, ऊपर भी एक्रेलिक शीट है, नीचे ये वर्क बेंच है हमारे इसकी लेमिनार एयर फ्लो बेंच की, और ये आगे से भी इसमें बनाया नहीं, आगे से भी ये कवर्ड होता है, दरवाजे लगे हुए होते हैं इसमें। और इस वर्क टेबल पर अंदर से बाहर की तरफ हेपा फिल्टर्स के थ्रू हवा आती है। नीचे अगर आप ध्यान देंगे, इसके स्टैंड के बीच में नीचे पीछे की तरफ जो जाली लगी है, इसमें इस जाली के पीछे प्री फिल्टर्स लगे हैं जो हवा को अंदर की तरफ सक करते हैं। यहाँ से वायु अंदर जाती है नीचे से, और ऊपर इसमें से बाहर आती है, क्लीन होकर के, एकदम जर्म फ्री होकर के तेज स्पीड से आती है। ये इसका लेमिनार एयर फ्लो का सिस्टम है। ऊपर इसके अंदर जो ट्यूबलाइट लगी है, यहाँ पर 2 ट्यूबलाइट होती है सामान्यतः। एक हमारे लिए कार्य करने के लिए जो आवश्यक प्रकाश है उसको उपलब्ध कराने हेतु सामान्य हमारे ट्यूबलाइट्स, और दूसरी इसके साथ में कई सारे अधिकतर सिस्टम्स में यूवी लाइट होती है, यूवी ट्यूबलाइट होती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। ये इस सरफेस को स्टेलाइज करने के लिए काम में ली जाती है। ऊपर इसमें प्रेशर गॉज यानी मैनोमीटर वगैरह लगे होते हैं। ये एक सामान्य वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो बेंच का डायग्राम है। इस लेमिनार एयर फ्लो बेंच में सबसे पहला पार्ट है कैबिनेट। ये फोर्माइका युक्त बोर्ड का बना होता है, जो कई आकार में व्यवस्थित रहता है। यंत्र के अंदर की सतह एपॉक्सी पेंट द्वारा पुती रहती है। इसकी मेज स्टेनलेस स्टील की, ये जो वर्क बेंच आपको पहले बताई थी मैंने, ये जो जिस पे हम
कार्य कर सकते रखते सामान रख करके। ये सामान्यतः स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तीनों तरफ इसके एक्रिलिक शीट एल्यूमिनियम व स्टील की फ्रेम में फिटेड होते हैं। एक्रिलिक शीट इसमें से ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ताकि हमें कार्य दिखता रहे और बाहर की प्रकाश भी हमें अंदर मिलता रहे, लेकिन एक्रिलिक शीट के द्वारा बाहर का कोई भी माइक्रोब अंदर नहीं आ सके, बाहर की वायु अंदर नहीं आ सके, इसलिए एक्रिलिक शीट के कवर साइड में लगे होते हैं। बाकी पूरा फ्रेम फॉर्माइका या एल्यूमिनियम और स्टील का बना होता है। फिल्टर्स, मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार के फिल्टर पाए जाते हैं। लेमिनार एयरफ्लो बेंच फिल्टर्स के द्वारा ही मुख्य कार्य करता होता है। पहला है प्री फिल्टर, जो मैंने डायग्राम में आपको बताया था, वर्क बेंच के नीचे की तरफ अंदर लगे होते हैं पीछे। ये प्री फिल्टर्स सामान्य एयर फिल्टर्स हैं। और दूसरे होते हैं हेपा फिल्टर्स। हेपा का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। हेपा फिल्टर वर्क बेंच पर सामने अंदर की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ। इनके वर्क बेंच के ऊपर सामने की तरफ स्थित होने के कारण सामने अंदर से बाहर की तरफ जब हवा आती है, इस कारण से इस लेमिनार एयरफ्लो बेंच को वर्टिकल लेमिनार एयरफ्लो बेंच कहा जाता है। प्री फिल्टर्स वर्किंग टेबल के नीचे, बता चुका हूँ मैं, वर्किंग टेबल के नीचे लगे हुए होते हैं अथवा पीछे की तरफ होते हैं। नीचे और पीछे की तरफ होंगे। इन्हें समय समय पर धोकर साफ कर लिया जाता है और पुनः प्रयोग में लिया जाता है। ये हवा को शुद्ध करने के लिए काम में आते हैं। दूसरे जो हेपा फिल्टर है, ये सेलुलोज से निर्मित रेशों के बने होते हैं तथा वर्किंग टेबल के सामने की ओर ग्रिल्स में लगे होते हैं। इन फिल्टर्स में छनित्र या पोर्स जो हैं वो 0.3 माइक्रोन से बड़े कणों को रोक सकते हैं। इतने छोटे पोर्स होते हैं। इस कारण हेपा फिल्टर्स के थ्रू जीवाणु रहित वायु को अंदर से मेज पर फेंका जाता है, पीछे की तरफ से अंदर मेज पर फेंका जाता है। ये फिल्टर जलरोधी, अज्वलनशील तथा तनु अम्ल व क्षार के प्रति अक्रियाशील होते हैं। इन फिल्टर्स को एक निश्चित सीमा के बाद बदलना पड़ता है। हेपा फिल्टर्स की आयु फिक्स होती है, उसके बाद में ये नए लगवाने पड़ते हैं। प्रकाश व्यवस्था की यदि हम बात करें तो लाइट, लेमिनार एयरफ्लो बेंच में 2 सफ़ेद और 1 यूवी ट्यूबलाइट लगी रहती है तथा निम्नतम शोर के साथ 65 पाउंड लेमिनार एयरफ्लो में 2 सफ़ेद और 1 यूवी ट्यूबलाइट लगी होती है, जो संवर्धन कार्य करने से पूर्व सबसे पहले हम उसमें से यूवी ट्यूबलाइट को चालू करते हैं, जो वर्किंग टेबल पर उपस्थित ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है, जिससे सारे के सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। यूवी लाइट एक प्रकार से प्री स्टरलाइजेशन का कार्य करती है। यंत्र की छत पर दाब मापने के लिए मैनोमीटर भी लगा होता है। नीचे एग्जॉस्ट या धौंकनियाँ होती है, जो पीछे नीचे की तरफ लटकी रहती है, तो निम्नतम शोर के साथ 65 पाउंड या कम दाब पर वायु को यंत्र की ओर धकेलती है। अंदर की तरफ होती है जो 65, ये जो एग्जॉस्ट या धौंकनी है, ये पीछे नीचे से वायु खींचती है और उसको अंदर हेपा फिल्टर्स के थ्रू तेजी से फेंकती है। लाइट इसमें सामान्यतः 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की लाइट सिंगल फेज सप्लाई होती है, जिससे ट्यूबलाइट चलाई जाती है। धौंकनियों के लिए 300 वाट, तो 2 सफ़ेद ट्यूबलाइट के लिए 80 वाट तथा यूवी लाइट के लिए 80 वाट की लाइट की आवश्यकता रहती है। इस यंत्र में जो प्रिकॉशंस है वो इस प्रकार हैं। प्री फिल्टर्स को समय समय पर साफ़ करना होता है तथा हेपा फिल्टर्स को इस तरह से सफाई करें कि उनका नुकसान नहीं हो। इस यंत्र को, लेमिनार एयरफ्लो बेंच को सामान्यतः धूल रहित वातावरण में रखना होता है। यंत्र को कार्य शुरू करने से 15 मिनट पूर्व चालू कर छोड़ देना होता है तथा यूवी लाइट ऑन कर देनी होती है उसके ताकि संपूर्ण यंत्र निर्जर्मीकृत हो जाए। कार्य करने के पश्चात इसकी मेज को भी सामान हटाकर पूरा ढंग से साफ किया जाता है। सिद्धांत, लेमिनार एयरफ्लो का सिद्धांत इस प्रकार है। एटमॉस्फेरिक एयर जो कि प्री फिल्टर से प्रवेश करती है, वो यंत्र में लगे हेपा फिल्टर में आती है। हेपा फिल्टर से यह एयर या वायु पूर्ण रूप से माइक्रोब रहित, कीटाणु विषाणु से रहित होकर, किसी भी सूक्ष्म जीव से रहित होकर वर्किंग टेबल की तरफ तेज गति से आती है। इस प्रकार आई वायु वर्किंग टेबल पर उपलब्ध सभी कवक, जीवाणु, बीजाणु को बाहर की ओर धकेलती रहती है, जिससे मेज सदैव कीटाणु रहित रहती है। ये है लेमिनार एयरफ्लो कैबिनेट या लेमिनार एयरफ्लो बेंच। इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी पढ़ना होता है।